मजा आ गया सर, शानदार हो गया सर, नोटिफिकेशन आ गया सर और अच्छे लगते हैं। जब स्टूडेंट के बीच में जब जॉब का नोटिफिकेशन आता है ना तो स्टूडेंट की मुस्कुराहट तैयारी का एक वे पॉजिटिव वे में हो जाता है। तो एक बार फिर से नोटिफिकेशन आरआरबी ने एक अच्छी तरीका से वे में दिया है, यानी कि जेई जूनियर इंजीनियर का 2026 का जो इसके हम फॉर्म का डिटेल देखेंगे, इसका कितना कुल वैकेंसी है, जो एज कितना से कितना के बीच में होंगे, जो इसका फुल डिस्कशन करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोग को पूरे डिटेल जानकारी मिल सके। इसमें नो डाउट आई बोस बात ही आता है। तो देखते हैं आगे की तरफ। आपका 2026 आरआरबी जेई 2026 का इसका नोटिफिकेशन है, हमें बहुत अच्छे लगे। इसी का समरी के बारे में जानेंगे। आपको जो आपके पद है मेरे दोस्त जूनियर इंजीनियर, जो आप जानते हैं कि जेई के बारे में जानते हैं, ये बात सही है। टोटल वैकेंसी जो है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 3,993 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी। तो हमें लगता है कि इसमें कोई डाउट ना होना चाहिए। आपको ये भी बताया गया है कि इसमें जो स्केल पे जो होगा ना, यानी कि पे स्केल जो होंगे लेवल 6 का होगा। शुरुआती वेतन 35,400 रुपया से स्टार्ट होंगे। ये अच्छी बात है कि सर 35,400 से स्टार्टिंग है, मजा आता है। मोटिवेशन अंदर से जॉब के बारे में तभी आते हैं जब उसमें थोड़ा सा रुतबा आते हैं और उसमें पैसा आते हैं, तब आता है मोटिवेशन। बात ये आगे देखते हैं जी। अगर बात ये कह दिया जाए कि यहाँ पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर इसमें आयु जो होंगे आपको 18 से 33 साल की जिनकी आयु जो होगा वो मेरे दोस्त वो व्यक्ति डाल सकते हैं। आपके 1 यानी कि 1 तारीख 1वां महीना 2027 के अनुसार से अगर हम देखें तो यहाँ आयु की जो आपको सीमा जो मिलेंगे रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल वर्ष के लिए, ओबीसी और एनसीएल के लिए कितना 3 साल के लिए छूट मिलेगा। बात यह आया। अगर हम बात यहाँ से करें मेरे दोस्त, तो आवेदन की तिथियां जो हैं, इसके आवेदन की तिथि ये बात आते हैं कि सर क्या डेट है, ऑनलाइन कितना कौन तारीख को होगा, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आपको पता इस बात का होना चाहिए कि सर जेई का आवेदन का शुरू जो होगा ना 14 अगस्त से शुरू हो गए। इसके वेबसाइट पे जाकर के आप लोग देख सकते हो। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 13 सितंबर से लेकर के मेरे दोस्त 13 सितंबर तक है, यानी कि 23:59 बजे तक आप लोग समझ सकते हैं। बात किया जाता है भुगतान जो फी पेमेंट जो है ना, इसका अंतिम तिथि है 15 सितंबर तक इसको पेमेंट कर सकते हैं। बात किया है, हो भी सकता है। बात आता है मॉडिफिकेशन विंडो जो है, यानी कि आवेदन में संशोधन इसको कर सकते हैं, जो करेक्शन होगा उसको हम एक करेक्शन कर सकते हैं। उस 16 सितंबर को विंडो खुल जाएंगे और 25 सितंबर तक रहेंगे, ये बात को ध्यान रखिए। सुधारने के लिए आपको शुल्क दिए जाएंगे 250 रुपया। तो इस पे हल्का सा ध्यान दीजिएगा कि जब हम क्वेश्चन को फॉर्म को फिलअप कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे थोड़ा सा हम सब अटेंशन के साथ क्वेश्चन को फिलअप करेंगे ताकि कहीं एरर ना हो, ना तो ऊपर से हमसे 250 रुपया ले लिए जाएंगे। ये बात को समझ लिया जाए, ये होते हैं। तो हम सब कह सकते हैं कि गलती कीजिएगा उसका तो भुगतान करना पड़ेगा। अगर हम आगे की तरफ देखें तो इसका परीक्षा के पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग के बारे में देखते हैं कि क्या बात आते हैं। जो तो अच्छी बात है सर, क्या हो सकता है जो परीक्षा के पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि सर जी अगर 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 का मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन को काट दिए जाते हैं। बात यह है कि ये होना भी चाहिए। बात ये आते हैं इसका एग्जाम जो होंगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा, जो ऑलरेडी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएंगे सीबीटी 1 सीबीटी 2 का। इसके पेपर के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जिंदगी का मकसद ये हो कि अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। देखिए सीबीटी 1 जो है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होंगे ना, आपको इसमें कुल समय जो दिए जाएंगे मेरे दोस्त 90 मिनट, मतलब आप समझते हैं कि 1.5 घंटा। बात ये आया। आपको गणित से जो क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स से, यानी कि 30 प्रश्न रहेंगे बोस, और आपको 30 अंक रहेंगे। बात क्या आता है। और आगे की अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं सर कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहेंगे। बात आता है, और 25 अंक का रहेगा। जनरल अवेयरनेस यानी कि समान जागरूकता 15 क्वेश्चन 15 नंबर का रहेंगे। जबकि जनरल साइंस रहेंगे 30 प्रश्न 30 अंक का रहेंगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है ना जीके जीएस का है, जो सीबीटी 2 में भी काम देगा। तो आपका ये भी बात बनता है। हालांकि यहाँ भी मैथ भी पूछ रहा है 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन सीबीटी 1 में पूछ रहे हैं। आगे देखते हैं सीबीटी 2 के बारे में। तो आपको पता है कि सर यहाँ पे 120 मिनट टाइम दिए जाएंगे। 120 मिनट का मतलब समझते हैं 2 घंटा, और 2 घंटा के लिए भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर कितना क्वेश्चन रहेंगे। तो 150 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 अंक का। फिजिक्स और केमिस्ट्री 10th लेवल का रहेगा बॉस,
आपको 15 क्वेश्चन 15 अंक का रहेंगे, जबकि बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस जो रहेंगे 10 क्वेश्चन 10 अंक का रहेगा, जबकि बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल जो रहेंगे ये हम कह सकते हैं कि सर 10 क्वेश्चन 10 अंक का रहेंगे। टोटल टेक्निकल एबिलिटीज तकनीक विषय यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 यानी कि हम कह सकते हैं कि सर जी 150 का रहेंगे। बात हमारा ये आया। देखिए होता ये ना कि ये जो आपको जो दिए हुए तकनीकी विषय आप जिसमें डिप्लोमा किए हुए कोई विशेष प्रकार का आप इंजीनियरिंग का कोर्स किए हुए उसमें आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। बात ये आता है। आगे आप देख सकते हैं बात ये होते हैं। आगे देखते हैं बोस, कुल जो आपको 150 प्रश्न रहेंगे 150 अंक का। चयन का प्रक्रिया आप समझ सकते हैं, चयन मुख्य चरणों में होगा। फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 आपको एग्जाम देना पड़ेंगे और सेकंड स्टेज में सीबीटी 2 रहेगा जो आप समझते होंगे, और डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीसरा में, चौथा में एमई मतलब कि मेडिकल एग्जामिनेशन इसका हो जाएंगे। बात यह है टोटल जो होते हैं जो, और ये वही स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो 3 साल का कोई डिप्लोमा किए हो या कोई विशेष प्रकार का इंजीनियरिंग किए हो, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका लास्ट साल अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, अंतिम साल का इंजीनियरिंग है, वो व्यक्ति के इसका नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है कि वो व्यक्ति पूरी तरीका से नहीं डाल सकते हैं। जो अपियरिंग टाइम में है, जो इंजीनियर का कोई आपका सर्टिफिकेट लास्ट ईयर है इस साल का, तो वो नहीं डालेंगे। डालेंगे वो जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो वो व्यक्ति इसके लिए योग्य है, ये इसमें आपको देना पड़ेगा। तो आप इसको पूरी जानकारी को आप लोग देखें। अगर आपको तैयारी करनी है अच्छी तरीके से, तो हम चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम को टारगेट करना है, टोटल उसका मेन बेनिफिट होता है पीवाईक्यू क्वेश्चन। आप पीवाईक्यू क्वेश्चन के इर्द गिर्द हमेशा तैयारी करते रहें, डायरेक्शन आपका सही डायरेक्शन होगा और हमेशा आप कहीं ना कहीं एक सही वे में आप काम कर पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही। दैट्स ऑल।